स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.1 है ना। पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में होने वाला एग्ज़ाम जो है, जिसमें सिलेबस को कम किया गया है 40%, तो उसमें जो जो क्वेश्चन पढ़ना है वही सब करा रहे हैं अभी। उसके बाद जो छूट रहा है वो सबको एग्ज़ाम ये ख़त्म होने के बाद वो सबको कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल देखेंगे 2021 में जो पढ़ना है वही सबको, ठीक है। तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा वीडियो सब एक लाइन से। आज देखते हैं 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो 5.1 में पहला नंबर को नहीं पढ़ना है, दूसरा नंबर पढ़ना है, ठीक है, दूसरा नंबर। तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कहाँ है क्वेश्चन। हाँ, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर निम्नलिखित है डी। देखिए पहले थोड़ा सा एपी में यहाँ पे है, चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। क्वेश्चन में ही समझते चलेंगे, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि दी गई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद, जिसको ए से लिखते हैं, और सार्वंतर जिसको डी से लिखते हैं, डिफरेंस है ना। सार्वंतर और प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर और प्रथम पद ये दोनों दिया हुआ रहेगा। बोलेगा एपी का 4 पद लिखिए, ए नंबर में है ए बराबर 10, डी बराबर 10। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं एपी क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। तो देखिए कोई डेटा है, जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से आगे जो बढ़ रहा है कोई श्रेणी, तो इसे को समांतर श्रेणी कहेंगे। कब समांतर श्रेणी कहेंगे, जब दोनों ये सब के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, इक्वल रहे। जैसे यहाँ 2 से 4 हो गया, 4 से 6, 6 से 8, यानी 2 बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह का श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यही अगर रहेगा 2, 5, 6, 9, 11 या 10, 7 इस तरह से, तो देखिए इसमें अलग अलग डिफरेंस है। 2 के बाद 5 हो गया, 3 बढ़ गया, 5 के बाद 6 यानी 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ गया, फिर 2, 3 बढ़ गया। तो इस तरह से ये अंदाजी जो रहेगा, कभी 1 बढ़ गया, कभी 2 बढ़ गया, कभी 4 बढ़ गया, तो ये एपी नहीं है, ठीक है, एपी नहीं है। एपी कौन है, तो जो सेम, जिसका डिफरेंस इक्वल रहे, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये जो सेम डिफरेंस का रहेगा यानी श्रेणी, जिसको समांतर श्रेणी कहेंगे, तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसको जैसे इस तरह का नंबर है, लास्ट में 100 है, यहाँ तक है नंबर, मान चलिए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से करते करते 100 तक है। तो ये सबको जोड़ने से कितना होगा ये पढ़ना है, और इसमें कितना पद होगा। पद किसको कहते हैं, इसको 1, 2, 3, 4 को तो दिख रहा है, एक लास्ट वाला दिख रहा है 5 को। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 100 तक लिखे तो कितना पद होगा। तो अगर सबको लिख करके अगर इसको गिनना चाहे तो दिक्कत है, पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा कॉपी भर जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा रहता है। ये तो छोटा ही है, जैसे 2, 4, 6 ऐसा किया हुआ रहेगा, और इधर है मान चल 5000। अब 5000 तक यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12 करते करते लिखते लिखते थक जाएंगे। उतना लिखना तो संभव नहीं, लिख के गिनना, ठीक है। तो फिर गिनेंगे कैसे जानेंगे कि इसमें कितना पद है। तो यही सबको इसमें पढ़ना है, ठीक है। पद निकालेंगे, कितना पद है वो सबको, उसके बाद इसको जोड़ने से, गिनना तो फिर भी आसान है, लेकिन अगर जोड़ने का ही सबको जोड़े हैं ना, जैसे 4 और 2 6 हुआ, 6, 6, 12, फिर इसके बाद 8 रहेगा, तो 12, 8 कितना हुआ 14, फिर 10 रहेगा, 14, 10, 24, इस तरह से जोड़ते जोड़ते 5000 तक जोड़ना, अगर एक एक करके इस तरह से जोड़े तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये 2 से इतना तक है, तो डायरेक्ट कैसे इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही 2 चीज़ में पढ़ना है, एक पदों का गिनती मतलब कि कितना है उसको जो पढ़ना है, और उसका योग यानी जोड़ने से कितना होगा वो पढ़ना है, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। अच्छा, और एक चीज़ समझ लेते हैं, ये जो पहला पद है इसको A1 कहेंगे, इसको A2, A3, A4 इस तरह से, और चूंकि ये पहला है तो इसको A भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर A2, A3, A4, A5 इस तरह से इसको मानते हैं। हाँ, D क्या है, तो D मतलब सार्व अंतर होता है, मतलब इस सब में अंतर कितना का है, जैसे 4 और 2 में क्या कितना का अंतर है, 2 का है, इसमें कितना 2 का है, इसमें 2 का, तो इसको सार्व अंतर कहेंगे, यानी दोनों के बीच की दूरी को कितना का अंतर है उसको, ठीक है। तो सार्वंतर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, D सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1 करने से निकलेगा। देखिए तो इसको घटाने से पता चल जाएगा कितना बढ़ते जा रहा है, ठीक है। A2 माइनस A1 यानी 4 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 तो आ गया 2, तो D आ गया 2। इस तरह आगे बढ़े तो यहाँ से अगर A3 माइनस A4 करेंगे तो 6 माइनस 4 कितना है 2, ठीक है। तो यानी इसको घटाते जाएंगे आगे वाला को एक पीछे से इस तरह से, तो वो D निकलेगा, ठीक है, सार्वंतर निकलेगा। आ रहा बात समझ में। तो ये प्रथम पद सार्वंतर, यही दो चीज यहाँ दिया हुआ है, A और D, यानी प्रथम पद पहला वाला दिया हुआ है, इसका अंतर दिया हुआ है। जैसे इसी में कहेंगे पहला वाला 5 है यार, अंतर है 5 का अंतर है, आगे वाला जो बढ़ रहा है वो 5 का अंतर है, यानी D 5 है, तो ले जानेंगे 5 का अंतर है, यानी अगला वाला 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, है ना। तो वही काम यहाँ करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए A बराबर है 10 और D बराबर है 10, है ना, दोनों 10 है। तो ऐसे तो जान गए कि A 10 है जैसे, तो D 10 माने D 10 माने 10 बढ़ते जा रहा है, तो पहला 10 है तो दूसरा कितना होगा 20 होगा, तीसरा 30 होगा, 4 पद बोला है तो चौथा 40 होगा बस। लेकिन ऐसा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो सही नहीं लग रहा, थोड़ा कुछ सोल्यूशन चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। प्रथम पद जब लिखेंगे, प्रथम पद तो दिया हुआ है A बोलते हैं, ये दिया हुआ है। दूसरा पद जब निकालते हैं, दूसरा पद तो A प्लस D कर देंगे, A में D जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, ठीक है। तो A है 10, D है 10, तो कितना हो गया दूसरा पद 20, देखिए उतना ही ना 20, तीसरा 30 आएगा, है। ये तो सिंपल है, 10 जोड़ना इसलिए आ गया, प्लस माइनस डिवाइड भी इस तरह से रहेगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा तब होगा, है ना। डायरेक्ट सब में नहीं होगा, ये सिंपल था 10 इसलिए 10 20 30 40 कह सकते हैं। लेकिन कहीं रहेगा 1/2 3 इस तरह से रहेगा तो कैसे जानेंगे कि कितना इससे जोड़ने से होगा, डायरेक्ट नहीं जान सकते, तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये दूसरा पद हुआ। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद के लिए देखिए A लिखेंगे प्लस 2D, A प्लस 2D, या उसमें भी ये जो दूसरा पद है उसमें भी D को जोड़ देंगे, ये वाला D को जोड़ देंगे तो तीसरा निकल जाएगा, है ना। चाहे तो इससे कर सकते, A पहला हुआ दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, है ना। यानी A कितना है 10 प्लस 2D है, D कितना है 10। तो देखिए 10 दूनी 20, ये गुना हुआ, 10 दूनी 20 और 10 हो गया 30, 3 गो पद निकला। कितना बोला है, प्रथम 4 पद, है ना। तो लिखेंगे चौथा पद का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D, एक D को बढ़ाते जाना है, पहले 1 गो D नहीं, फिर 1 गो D, फिर 2 गो D, फिर 3 गो, आगे निकालना है 4 गो 5 गो 6 गो, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो A हो गया प्लस 3D हो गया 10 दिया 30 और 10 40, आ गया चारों पद। तो एक जगह इसको लिख देंगे 10 20 30 40 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, बन जाएगा। देखते हैं और एक आध क्वेश्चन। देखिए ये एक क्वेश्चन है, A बराबर -2 D बराबर 0, तो क्या करेंगे, प्रथम पद मतलब A, तो A दिया हो -2 तो इतना ही रहेगा। फिर दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D, A है -2 प्लस D है 0, तो 0 जोड़ेंगे -2 में तो -2 ही होगा, ठीक है। फिर आगे तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D, तो A हो गया -2 प्लस 2D की जगह 0, तो देखिए -2 और 2 0 0, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 नहीं होगा, मतलब इसका भी आंसर आ गया कितना -2, ठीक है। -2 सब में आएगा क्योंकि 0 है, D अंतर 0 का है, मतलब कुछ अंतर नहीं है, मतलब -2 सब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चौथा भी वही 0 होगा, चौथा पद बराबर A प्लस
3d, a है -2 प्लस 3 और d है 0, तो 3 0 0 हो गया, बच गया -2, तो -2 -2 -2 -2, चारों पद आया -2। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, a है 4, d है -3। देखिए प्रथम पद हो गया a, तो a कितना है 4, ठीक है। दूसरा पद a प्लस d होता है, a है 4 प्लस d है -3, तो देखिए प्लस फार्मूला वाला और -3 यहाँ का, ठीक है। तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 3 कितना आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, a है 4 प्लस 2d, d है -3, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 है, 4 को रहने दीजिए, प्लस माइनस 3 दूनी 6, 4 को -6 करेंगे तो -2 बचेगा, है ना, बड़ा माइनस है। तो उसके बाद चौथा पद निकालना है, चौथा पद a प्लस 3d, a है 4 प्लस 3 और d है -3, तो या 4 और ये देखिए प्लस माइनस 3 तिया 9, 4 में 9 घटावेंगे तो -5, तो कौन कौन आया 4 1 -2 -5, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस जोड़ते जाना है, ठीक है। a फिर a प्लस d फिर a प्लस 2d a प्लस 3d। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉइंट में है, नहीं तो कहिएगा पॉइंट वाला नहीं पता है। चौथा क्वेश्चन फ्रैक्शन में एक है, इसको देख लेते हैं। a बराबर है -1, d बराबर है 1/2। देखिए पहला पद या प्रथम पद a बराबर -1, a तो -1 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा पद होता है a प्लस d, तो जोड़िए, a है -1 d है 1/2। देखिए भिन्न में आ गया था, नीचे 1 लगा देते हैं, ध्यान से खाली फार्मूला में बैठाते जान। देखिए a है -1 तो -1, d है 1/2 तो 1/2, बीच में जोड़, भिन्न में आ गया। इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे या एलसीएम निकाल के, तो इसलिए नीचे 1 लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एका 2 माइनस में, फिर 1 एका 1 प्लस में, नीचे है 2 एका 2, 2 में 1 घटाना है, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे तो 1/2। क्यों माइनस लगाएं, क्योंकि बड़ा हमें माइनस है, ठीक है। इसी तरह तीसरा पद निकालेंगे, a प्लस 2d फॉर्मूला होता है, तो a कितना है -1 प्लस 2d, d है 1/2। देखिए a प्लस 2d है 1/2, तो ये 2 का d है, तो क्या बच गया -1, यहाँ +1, -1 + 1 0 हो गया। अब निकाल देते हैं चौथा पद का होता है फॉर्मूला a प्लस 3d, ठीक है। a कितना है -1 प्लस 3d है 1/2, तो ये -1 प्लस 3 का 3 बटा नीचे है 2, फिर से भिन्न है, भिन्न जोड़ यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एका 2 माइनस में, फिर प्लस 3 एका 3, नीचे हो गया 2 एका 2। हाँ, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में 2 घटाइए 1/2। आया बात समझ में, क्या क्या आया, -1 -1/2 फिर 0 फिर 1/2, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्रथम पद a है -1.025 -1, पहला हो गया। अब दूसरा पद कितना है बाबू, फॉर्मूला क्या है इसका, a प्लस d, a है -1.25 प्लस d है -0.25। देखिए माइनस प्लस में खाली ध्यान रखना है, जोड़ घटा और कुछ नहीं है ना, माइनस प्लस ध्यान रखना है। प्लस फार्मूला का लगा दिए और माइनस है क्वेश्चन में माइनस।
तो ये देखिए हो जाएगी, ये -1.25 और ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो 0.25 जोड़ने आता ही होगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों में है, माइनस माइनस होता है प्लस, माने जोड़ेंगे लेकिन लगाएंगे माइनस, है ना, दोनों माइनस रहने से जोड़ते हैं बट माइनस लगता है। तो जोड़िए 25 25 50 उधर पॉइंट तरफ हो गया, इधर 1.50 माइनस में, ठीक है। तीसरा पद देखते हैं, तीसरा पद होगा a + 2d, a है -1.25, ठीक है, +2, d है -0.25। चलिए गुना करते हैं, -1.25 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 और 25 गुना कीजिए, 25 दूनी हो गया 50, 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट, तो इधर कुछ नहीं तो 0। चलिए हटाइए, ब्रैकेट का काम नहीं है, माइनस माइनस फिर से आ गया, क्या होता है प्लस, 50 और 25 हो गया 75, पॉइंट इधर 1 और 0 1, माइनस दोनों में तो माइनस लगेगा। बात आ रहा समझ में। चौथा पद भी कर दे रहे जल्दी से, a + 3d, a है कितना -1.25 + 3, d है -0.25। चलिए -1.25 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 25 दिया 75, 2 के बाद पॉइंट तो 2 बाद पॉइंट, ठीक, माइनस माइनस फिर से प्लस हो रहा है तो जोड़िए इसको, 5 5 10 का 0, 7 2 9 और 1 10, फिर पॉइंट है 1 और 1 2 माइनस, तो -2.00 यानी -2 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या आया इसका एपी, पहला -1.25, दूसरा -1.50, -1.75 और वो -2। क्लियर है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था, जिसमें हमको प्रथम 4 पद निकालना था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें हमको निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर। इससे पहले वाला क्वेश्चन में प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था, हमको एपी निकालना था, एपी का 4 पद। इसमें देखिए एपी दिया हुआ है ना, एपी का जो पद है 3-4 पद दिया हुआ है, उसमें हमको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो क्या अभी देख रहे थे, प्रथम पद किसको कहते हैं, जो पहला में है। प्रथम पद मतलब ए कौन है, पहला नंबर में है ना, प्रथम मतलब ही समझ में, पहला पद, तो पहला में 3 है तो 3 निकल गया। अब निकालना है सार्वंतर, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। सार्वंतर यानी डी, तो सार्वंतर मतलब का कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, ठीक है, यानी 2 पद के बीच का दूरी कितना है, बीच में अंतर कितना है दोनों के बीच। तो उसको कैसे निकलेगा, a2 - a1 कर देंगे, यानी दूसरा वाला पद को पहला पद से घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक। तो a2 कितना है, ये देखिए a1 a2 a3 इस तरह से इसको गिनते हैं, ठीक है। तो a2 है 1 - a1 है 3, कितना हो गया, 1 में -3 था -2, ठीक है। ये प्रथम पद, ये सार्वंतर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है ना। इतना आसान क्वेश्चन का तो ज़्यादा नंबर मिलेगा नहीं। ये देखिए, हाँ प्रथम पद प्रथम पद तो बस पहला नंबर में कौन है उसको लिख देना है -5, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सार्वंतर मतलब डी बोलते हैं, निकलता कैसे है, तो दूसरा को पहला से घटा देंगे या तीसरा को भी दूसरा से घटाएंगे तो निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अंतर तो सब में समान रहता है, एक समान। तो a2 है -1, फार्मूला में माइनस और ये -5 है, तो ये माइनस में खाली ध्यान रखिएगा, बाकी कोई गलती नहीं होने होगा, काहे कि जोड़ घटाव है और कुछ करना नहीं। a2 -1 फिर माइनस फार्मूला में, फिर a1 लिखेंगे तो a1 है -5, तो 2 माइनस यहाँ है ना, तो ये हो जाएगा -1 - +5 है ना, ये -1 + 5, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में 1 माइनस कीजिए 4 होगा, बड़ा में प्लस इसलिए +4 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं 3rd नंबर, ये डिवाइड फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन देख के डरा जाते हैं इसीलिए इसको भी कर दे रहे। ये हो गया प्रथम पद, पहला तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम पद a = 1/3, कोई दिक्कत नहीं। सार्वंतर जिसको D कहते हैं, ये होता है a2 - a1, याद रखिएगा a2 - a1 है ना। सब क्वेश्चन को कर ही दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन पढ़ना है,
उसको कम से कम अपने से कर लीजिएगा। क्या को एग्जाम्पल तो बनाया हुआ रहता है, ठीक। तो ये सब करते रहते, एग्जाम्पल वाला कम से कम अपने से कर लीजिएगा। ये देखिए माइनस करिए, एलसीएम निकालेंगे 3 होगा, हर जिसका बराबर है उसका एलसीएम या तिरछा गुणक जरूरत नहीं है, बस नीचे वाला लिख देना है और ऊपर ऊपर जैसा है वैसे घटा देना है। तो 5 में घटेगा 4/3, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है उसको भी कर ही दे रहे हैं, एक ठोक का है छोड़े। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। देखिए पहला पद 0.6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सारा अंतर डी यानी A2 माइनस A1, A2 है 1.7 माइनस A1 है 0.6, घटा दीजिए। 7 में 6 1, फिर 0.1 में 0 तो 1, 1.1, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। बात इधर कर दे रहे, देखिए -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में 1 माइनस करें 4, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ रहे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। उसमें भी काम यही करना है A2 माइनस A1, लेकिन क्या है ना कि उसमें कुछ ऐसा बहुत सारा मतलब क्वेश्चन है जिसको घटाना ही है, ऐसा घटाना है, लेकिन घटाने में भी गलत हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि रूट में है, पॉइंट में है, कहीं पे A² A इस तरह से लिखा हुआ है, माइनस प्लस अजीब टाइप का है। तो एक सेपरेट वीडियो उसको बना देंगे, क्योंकि अगर इसी में उसको ऐड करें तो 3-4 क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट ही जाएगा, फिर उसके लिए हमको एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए सेपरेट उसको एक अलग वीडियो में ही देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना कंप्लीट कर लीजिए। उसमें हमको जांच करना है AP में है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए कम भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर चढ़ा है, अभी जनवरी पूरा महीना है, फरवरी है, आराम से कंप्लीट होगा, है ना। फरवरी में ऐसे भी एग्जाम होने वाला नहीं है, 1 महीना में कंप्लीट हो जाए। दिसंबर पूरा में कोशिश करेंगे कि पूरा मैथ खत्म हो जाए। और साइंस भी, साइंस नहीं ले पा रहे हैं क्या कि थोड़ा मिक्स दिमाग हो जाता है। अगर साइंस मैथ साथ ही करना चाहते हैं थोड़ा सा दिक्कत होता है, और बाकी क्लास भी देखना है तो थोड़ा सा मैथ को रफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद साइंस को लगातार करेंगे, ठीक है। बीच बीच में साइंस देते रहेंगे कभी कभी। अभी ज़्यादा मैथ में फोकस कीजिए। मैथ को एक बार कम से कम आधा 5 हो गया, 10-12 चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद फिर साइंस भी लगातार कंप्लीट हो जाए। यानी 1 महीना में, 1.5 महीना में, जनवरी तक में तो साइंस और मैथ पक्का है कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो शेयर करें और समझ में आ रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।